चलो नलायक बच्चों, वेलकम है आपका। चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। मुझे नहीं पता कि इस चैप्टर का नाम इन्होंने एग्जिस्टिंग पार्टनर वर्ड क्यों ऐड कर दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना वो आपको एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ भी सिखा सकता है। भाई अपने को करना क्या है, बस इतना सा देखना है कि आपके पीएसआर में चेंज हुआ। देखो इसको भी पीएसआर का चेंज बोलते हैं, इसको भी हम पीएसआर का चेंज बोलेंगे कि अगर ए बी सी पहले ओल्ड में प्रॉफिट को 3:2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और अब ये लोगों ने बोला कि ए बी और सी आपस में प्रॉफिट्स को 1:1 में चेंज करेंगे, तो सर ये हुआ चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर। आप इसका मोटिव समझना है इस चैप्टर का। लेकिन अगर ऐसा हो कि पहले ए बी और सी थे ओल्ड में, और ये लोग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते थे 3:2:1, अभी हुआ है सर ए और बी बचे और ये न्यू हुआ, और इसमें इनका रेशियो हो गया 1:1, तो क्या ये भी चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर है? नहीं सर, क्योंकि यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर बचा ही नहीं, यहाँ पे एग्जिस्टिंग पार्टनर बचा ही नहीं, एक जा चुका है। अब यहाँ पे एक वर्ड आया, वर्ड का नाम है रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। बोलो किसको बोला जाएगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप? पहले वाले को या दूसरे वाले को या दोनों को? या किसको बोला जाएगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म? पहले वाले को बोला जाएगा रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, आपस में चेंजेस किए हैं तुमने। दूसरे का नाम है सर रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब यहां पे फर्म में चेंजेस आए, अभी समझा क्या? लेकिन सर आप एक चीज ऐसे समझो कि जिस दिन आपने चेंज किया, बहुत ध्यान से सुनना इसको, आपने जिस दिन ये डिसाइड किया कि अपन चेंज करेंगे, उस दिन तक उस फर्म के अंदर जितना भी कुछ था, वो सब किसका था? ओल्ड पार्टनर का, ओल्ड पीएसआर में था। बहुत ध्यान से सुनना, जिस दिन आपने डिसाइड किया कि अपने को चेंज करना है, उस दिन तक फर्म का सब कुछ ओल्ड पार्टनर का था, ओल्ड रेशो में था। और अब आप चाहते हो कि आज से हम उसको नया कर ले, तो कर लो ना यार, लेकिन उस केस में जो पहले से पड़ा हुआ है उसकी एडजस्टमेंट्स कर लेना। लेकिन अगर एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो, जैसे अभी आप ऐसे देखो कि मैं ये चाहता हूं कि बाहर के लोगों को ना पता चले कि पी आनंद एकेडमी के अंदर कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं क्या करूंगा, नाम पी आनंद एकेडमी ही रहे, लेकिन इसके अंदर की चीजों में चेंज हो जाए, पता किसी को ना चले। अब ये कैसे होगा सर? ये ऐसे होगा कि हम ना पार्टनर्स को बोलते हैं कि रेशो के चेंज होने की वजह से आपके आपस में किसी ना किसी को गेन हुआ होगा और किसी ना किसी को सैक्रिफाइस, लॉस हुआ होगा। तो जिसको सैक्रिफाइस हो रहा है और जिसको गेन हो रहा है, ये आपस में सेटलमेंट कर लो यार। और जिसको सैक्रिफाइस हो रहा है वो गेनिंग पार्टनर से अपना हिस्सा ले लो, बैलेंस शीट को मत छेड़ो, जो जैसा है वैसे ही रहने दो। या दूसरी चीज कहते हैं छेड़ दो, सबको पता चल जाएगा कि इनकी बैलेंस शीट हिल गई है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि बैलेंस शीट को इंटैक्ट रखे, कुछ भी चेंज ना करे, तो आप आपस में एडजस्टमेंट करना। अगर आपस में एडजस्टमेंट करोगे तो इसको बोला गया इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। लेकिन अगर आपस में एडजस्टमेंट नहीं करते हो, तो सर इसका मतलब वो हुआ डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट का भी हो सकता है, डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस का भी हो सकता है। अब आपको मिले कुछ ऑप्शंस, कुछ कंसेप्ट में आपके पास ऑप्शन है कि दोनों चीजें अवेलेबल है, कि आप इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट भी कर लो या डिस्ट्रीब्यूशन कर लो। लेकिन कुछ कंसेप्ट ऐसे जहां पे दोनों ऑप्शन अवेलेबल ही नहीं है, बस एक ही चीज होगा, क्या? इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। अभी समझे क्या? हाँ सौभाग्य भाई, अब आप कुछ बोल रहे थे, क्या प्रायोरिटी का मतलब? तो ऐसा समझो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया कि तीन पार्ट है, उन्होंने आपस में अपना रेशियो चेंज किया है, और ओल्ड रेशियो ये था, नया रेशियो आया, तो तुम उसके नीचे आंसर में लिख देना प्राइवेटली एडजस्टेड, आई वुड नॉट आंसर, लिख देना। मैडम भी कहते कि मार्क्स तुमको मिल गया है, मैं बोर्ड में नहीं दिखाऊंगी, ठीक है? डन। चलो आओ देखो सर, सबसे पहले क्या हुआ आपको, आओ सर देखना सर। सबसे पहले एडजस्टमेंट किसकी होती है सर? सबसे पहले एडजस्टमेंट होगी रिजर्व्स की। किसकी होगी? रिजर्व्स। गेन्स की, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की।
एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स की। अब आपको तो सबसे पहला सवाल यही होगा ना कि ये कौन होते हैं। नहीं है सवाल संबित भाई, नहीं है सवाल। संबित को तो कोई भी सवाल नहीं है। संबित कभी इन बच्चों को भी अपने घर बुलाओ। नहीं, साला ने मुझे अपने घर बुलाया और घर बुला के घर दिखाएगा ना कैसा, पीछे देखो मजा आएगा। अरे यार पीछे क्यों मजा आएगा। और क्या है स्पेशली सर आप ना अंधेरा होने के बाद आना। आओ सर। अच्छा है बच्चा, बच्चा अच्छा है। ए सबसे पहले सर रिजर्व्स नाम से ही दिया हुआ होगा, रिजर्व्स नाम से दिया होगा। बी जनरल रिजर्व के नाम से दिया हुआ होगा। सी प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से दिया होगा, या प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस के नाम से दिया होगा। डन। फोर्थ, फोर्थ क्या बात है, मैं इसीलिए इस लड़के को बहुत अप्रेस करता हूं, बहुत बढ़िया है ये। देखो सर कंटिंजेंट रिजर्व होगा। कंटिंजेंट रिजर्व होगा। ई या सरप्लस होगा। डन। आप इतना क्यों हंसे सौभाग्य पे। ये 5 होंगे सर, अगर ये 5 होंगे, इसके अलावा भी किसी और नाम से होगा, मैं आपको बता दूंगा। ठीक चलो सर, अगर ये 5 होंगे तो इसका डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब, अरे डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब उठाओ और पार्टनर्स में बांट दो। उठाओ और पार्टनर्स में उठा के बांट दो। सर कैसे बांट दे अभी बताएंगे, पहले इसको लिख तो लो। डन। सर इसके अलावा 2 और होते हैं, एफ और जी। एफ बोले तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड या रिजर्व। अगला सर, अबे यहां जीतने को मिलता, यहां बोला नहीं तो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या फिर रिजर्व। देखो सर इसके बगल में आपको लिखना है, इनका ना डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता। इसको डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्या चेक करना पड़ता है, क्लेम्स। देखो सर डिस्ट्रीब्यूट आफ्टर एडजस्टमेंट, फिर मैंने कॉमा लगा के लिखा इफ अवेलेबल। अगर अवेलेबल ही नहीं होगा तो उठा के सीधा बांट दो। लेकिन अगर कोई क्लेम है या कोई मार्केट का फ्लक्चुएशन है तो आप उसको पहले अकाउंट फॉर कर लेना, उसके बाद आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक, ये भी सिखाऊंगा अभी कैसे होगा। अभी मैं आपको सिर्फ रिजर्व्स के नाम याद करा रहा हूं। भैया ये रिजर्व्स नहीं होते, ये रिजर्व्स नहीं होते। कौन? हाँ जी सर, इंप्लॉई प्रोविडेंट फंड, बच्चे इसको भी उठा के बांटने लगते हैं। या प्रोविडेंट फंड, ए मैं तो एबीसीडी भूल गया, ABCDEFGHI जी। ग्रेचुटी फंड या पेंशन फंड या सिंकिंग फंड। ग्रेचुटी या पेंशन या फिर सिंकिंग फंड। किसकी बेटा? GRATUI, कोई बात नहीं, TUITY। बेटा हमारी एकेडमी में सब इंडिपेंडेंट है, अपने मन से सब काम कर रहे होते हैं। अरे पी लो यार, अब बच्चा ले आया, पी लो यार। हाँ। बेटा कैमरा कैमरा कैमरा। हाँ जी
सिंकिंग फंड आप समझो ना, अपने इन्वेस्टमेंट को सेव करने के लिए बनाया जाता है, आप बस देखो ये होता है, ठीक। अच्छा, इसके अलावा ना दो और होते हैं, वो भी नहीं होते, वो भी लिखवा देता हूँ, HIJK। देखना बेटा, देखना, ये भी नहीं होता बेटा। क्या नाम है इसका सर? अगर दिया हुआ है स्टैट्यूटरी फंड या फिर रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व भैया इसको मत बांटना, रीवैल्यूएशन रिजर्व या स्टैट्यूटरी रिजर्व। ध्यान रखना कि ये रिजर्व नहीं है, मेरे साथ लड़ाई मत करना, ठीक। डन, चलो सर, ये हो गया। अरे बोलो ना सर, हो गया है? क्या होता है? ये भी वही है बेटा, दीज आर नॉट रिजर्व्स। ये रिजर्व्स होते हैं लेकिन ये स्पेसिफिक होते हैं, इसको ना किसी पर्पस से बनाया हुआ होता है, उसी पर्पस के लिए होता है ये उसी पर्पस के लिए होता है। ऐसे बहुत सारे डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, बहुत सारे, लेकिन वो पार्टनरशिप में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए लिखवा नहीं रहा हूं यहाँ पे। पार्टनरशिप में एप्लीकेबल नहीं है, इसलिए लिखवा नहीं रहा हूं। बट आपका पिज्जा ऑन द वे है, बस पहुंचने वाला है। सर मेरी तबीयत खराब हो रही है, आप मेरा टेस्ट बाद में ले लेना प्लीज। ओके, हंसिका मोटवानी, कोई बात नहीं, आप तो खुशी हो रहे होगे भाई, बड़ा ऑर्डर है ये, थोड़ा सा डिले होगा। चले, बोलो समझ में आया क्या? पक्का? अच्छा, ये सब आपको कहां मिलेंगे? अरे ये सब आपको कहां मिलेंगे? जैसे किसी ने मुझसे पूछा इंटेलिजेंट बच्चे कहां मिलेंगे, मैंने बोला पी आनंद एकेडमी, ठीक। तो अब मुझे बताइए सारे रिजर्व्स आपको कहां मिलेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अगर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में कोई चीज है तो उसका कौन सा बैलेंस होता है रूल ऑफ डेबिट और क्रेडिट के अकॉर्डिंग? डेबिट बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस होता है। नीच नलायको, घोड़ो, बहन के भाइयों, आओ सर, चले, चलो सर चलते हैं। अब अगर एग्जाम में ये आया है तो इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी? अब इसकी ट्रीटमेंट देखो सर, देखना सर, ट्रीटमेंट आपको ट्रीटमेंट देनी है रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, अरे टू बोलो, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन कौन से पार्टनर? ओल्ड पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, ठीक। बोलो आसान था? अरे बोलो ना, आसान था क्या? बहुत ही आसान। रिफिल करा दूं? रिफिल नहीं, नहीं क्यों नहीं है? समित भाई बचाओ तो दे देना। चले सर, तुम्हें ऐसी चाहिए? चलें क्या? अरे चले क्या? बोलो समझ आया है क्या? आसान था? आओ सर अगला देखो, सर अगला देखो, अगला देखो सर। सर जैसे आपने रिजर्व्स लिखा ना, जैसे आपने रिजर्व्स लिखा ऐसे ही बेटा लिस्ट है गेन्स, वो क्या नाम है, लॉसेस की। आओ सर देखना, नंबर 2 लॉसेस, लॉसेस या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस। अच्छा, लॉसेस होते कौन कौन से जरा देखें, लॉसेस होते कौन कौन से? डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर का मतलब होता है बाद में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि वो P&L में जाना चाहिए था लेकिन उसका क्वांटम इतना बड़ा था कि अगर मैंने उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डाल दिया होता या उससे मिलने वाला बेनिफिट कई सालों में मिलने वाला था तो मैं उसको एक साल में क्वालिफाई नहीं कर सकता था। अब आप ऐसे समझो कि पी आनंद एकेडमी ने कहा कि अपना एड शाहरुख खान चलाएगा, फिर हमें ध्यान आया कि शाहरुख खान जिसका चलाता है वो कंपनी बैठ जाती है, बाइजू बैठ गई, तो हमने प्लान ड्रॉप कर दिया, हमने प्लान ड्रॉप कर दिया। अपन ने सोचा कि हमने किसी अच्छे आदमी से ऐड करवाएंगे, शाहरुख भी अच्छा है ना, हम किसी अच्छे आदमी से ऐड कराएंगे। उसने बोला कि वो 30 लाख रुपए लेगा। कितने लेगा? 30 लाख रुपए एक बार ऐड शूट कर देगा। उसने हमें परमिशन दी कि आप हमारा ऐड 3 सालों तक दिखा सकते हो। मतलब शूट वो एक बार कर देगा लेकिन उसका ऐड हम कितने सालों तक दिखा पाएंगे? 3 सालों तक। अब बहुत ध्यान से समझना, बहुत 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 ध्यान से समझना कि वो जो खर्चा है उससे बेनिफिट कितने सालों तक मिलेगा?
तो क्या उसको एक ही साल के P&L में डाल दूं? तो उसका मतलब वो कितने साल के P&L में जाना चाहिए था? 3 साल के। पैसे उसने मुझसे 30 लाख रुपए आज ले लिए, लेकिन एक्सपेंसेस का बेनिफिट मिलेगा 3 सालों तक। तो मैंने क्या किया, इस साल के P&L में कितना डाला होगा? 10 लाख रुपए, और बचा हुआ 20 लाख कहां डाल दिया? बैलेंस शीट के एसेट साइड में रख के छोड़ दिया कि इसको अगले साल राइट ऑफ कर देंगे। मतलब खर्चा इस साल हुआ, राइट ऑफ कितने सालों में होगा? 3 सालों में। कितने सालों में होगा? 3 सालों में नहीं, 3 सालों में राइट ऑफ होगा। बेटा दीदी को आने दे, आ जाओ मैडम, आ जाओ, आ जाओ। मैडम किसका टेस्ट है आपका? कॉर्पोरेट। सारी तैयारी हो गई? पक्का पक्का? अंदर चलो बेटा, डन। चलो सर, तो ऐसे ही लॉसेज होते हैं, ठीक है, क्योंकि हमने वैसे एक्सपेंसेस कहाँ लिखना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखना होता है, लेकिन बैलेंस शीट में क्यों लिखा? क्योंकि उसका क्वांटम बड़ा था, उसका बेनिफिट कई सालों तक मिलने वाला है। अरे आप ऐसे समझो ना, मैंने सैलरी दी, सैलरी कहाँ लिखते हैं? सैलरी कहाँ लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं। क्यों? क्योंकि सैलरी से बेनिफिट कितने साल में मिलता है? 1 साल में मिल जाता है। लेकिन फर्नीचर भी अगर मैंने खरीदा तो फर्नीचर भी तो एक्सपेंसेस जैसे सैलरी एक्सपेंसेस है, लेकिन फर्नीचर से बेनिफिट कई ज्यादा सालों से मिलता है, इसलिए उसको मैं एसेट में लिख देता है। लेकिन वो धीरे धीरे डेप्रिसिएशन बनकर आपके बैलेंस शीट में तो आता है, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस में आता रहता है ना, अरे आता रहता है। ठीक ऐसे ही ये भी एक्सपेंडिचर है। ठीक, तो लिखो सर पहला डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हेलो, हाँ जी, ये हमें ना ठीक सा रीजन देना पड़ेगा, ठीक सा रीजन देना पड़ेगा। ये सब लोग बेवकूफ़ है, मैंने आपको बोला था कि आईसीआई इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं, आईसीआई इसको एक्सेप्ट करेगा नहीं। फर्स्ट टाइम में एक्सेप्ट हो जाएगा, सेकंड टाइम में नहीं होगा। बताता हूँ, मैं कुछ दिमाग लगाता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दो। पंद्रह मिनट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कौन से एक्सपेंडिचर होते हैं? लिखो सर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर। अरे देखो ना यार, हट। प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर या प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। अबे पहले लिखने तो दे नीच आदमी। एक्सपेंडिचर, ठीक सर, ये तो उसका नेचर है भाई, देखना ना ध्यान से भैया, ये इसका कैसा नेचर है? इसका ऐसा नेचर है, ये भी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर ये एक्सपेंसेस होते हैं, ये जो आपने राइट ऑफ नहीं करे। अब इसके अलावा ना कुछ लॉसेस होते हैं। सर लॉसेस कौन से होते हैं? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपके एसेट साइड में पड़ा हुआ है। एसेट साइड में पड़ा होने का मतलब प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, सर प्रीलिमिनरी एक्सपेंडिचर। अच्छा, या फिर ये ना ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, एसेट साइड में, एसेट साइड में डेबिट भी, कोई बात नहीं। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि बैलेंस शीट नहीं बन के आती, बैलेंस शीट बन के नहीं आती, सिर्फ लिखा होता है प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस, तो बच्चा हमारा कंफ्यूज हो जाएगा ना। तुम बच्चे नहीं हो, बाकी सब यहाँ पे बच्चे हैं क्या? ये भी डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसका मतलब बताऊंगा ना, ठीक। या फिर लिखा रहेगा सरप्लस का लॉस आ गया, सीधा लिखा रहेगा लॉसेस। क्या लिखा रहेगा? क्या हो गया? फट गई है, फट गई, आ जाओ सर, लॉसेस, ठीक, डन। बोलो समझ में आया क्या? सर इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? ट्रीटमेंट बताओ इनका, अरे बोलो इनका, इनका ट्रीटमेंट कैसे होगा? अरे बोलो ना। देखो, जब पार्टनर्स रिजर्व बांट रहे थे तो उनका कैपिटल अकाउंट क्या हुआ? इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ? इंक्रीज हुआ, क्योंकि हमें पता है कैपिटल अकाउंट जब जब क्रेडिट होगा तब तब वो बढ़ेगा। लेकिन लॉसेस से आपका कैपिटल कम होता है ना, तो एंट्री क्या हो जाएगी सर इसकी? सर यहां पे एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे टू बोलो, टू लॉसेस। बोलो आसान था सर। ये भी कैसे बटेगा? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड पीएसआर। आसान था? अरे बोलो ना, आसान था। अभी तक मैंने 2 ट्रीटमेंट्स कर ली, ठीक।
थर्ड ट्रीटमेंट देखते हैं, थर्ड लास्ट, थर्ड देखो सर, जल्दी जल्दी देखो तो जल्दी जल्दी आएगा। थर्ड सर बोलो ना सर। गुडविल सर, ये कौन सी गुडविल है? एग्जिस्टिंग गुडविल। कौन सी गुडविल है? एग्जिस्टिंग। जो कहां मिलती है सर? ये बुक गुडविल है। हाँ लो, बैलेंस शीट भी लिख दिया, ये बैलेंस शीट में होती है, ये बैलेंस शीट में होती है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मुझे एक बात बताना, जो गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई है उसका कैसा नेचर है? जो गुडविल बैलेंस शीट में दी हुई है उसका नेचर कैसा है? कैसा नेचर है? एसेट साइड में लिखा हुआ है। एसेट का मतलब क्या होता है? जैसे टेबल होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए, एसी होना चाहिए, लेकिन वहां पे गुडविल लिखा हुआ है। मतलब मैं एक ऐसी फर्म हूं जिसने किसी दूसरी फर्म को परचेस किया है, और दूसरी फर्म को जब मैंने परचेस किया तो उसने मुझे टेबल दिया, मैंने टेबल के पैसे दिए, उसने मुझे एसी दिया, मैंने एसी के पैसे दिए, लेकिन वो कहता है कि मुझे गुडविल के पैसे भी दो। मैंने कहा ठीक है, मैंने पैसे दिए, मैं कहा दिखाओ गुडविल, तो उसने ऐसे हाथ में देके मुट्ठी बंद करा दी। अब आ गई है गुडविल, घर आके मैंने खोला खाली है, घर आके मैंने खोला खाली है, तो मतलब एक ऐसा एसेट है जो इंटेंजिबल नेचर में सर, वो भी फिक्टिशियस ही एक तरीके से बेकार है सर, बस मैंने उसको कस्टमर मुझे मिल जाते इसीलिए मैंने पे कर दिया। तो इसका मतलब ये भी एक तरीके का लॉस ही है, ज्यादा पैसे देके आया ना उसको, ये भी तो एक तरीके का लॉस ही है। तो इसका मतलब गुडविल से आपका कैपिटल कम होता है, तो इसकी भी सेम ट्रीटमेंट होती है। क्या ट्रीटमेंट होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, अरे टू बोलो, टू गुडविल। ये भी कैसे बटेगी? ओल्ड पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। बोलो सर, समझ में आया क्या? तीन खत्म हो गए, बस अब एक लास्ट बचा है। तीन खत्म, बस अब एक लास्ट बचा है। लास्ट का क्या नाम है? गुडविल। हाँ फिर से गुडविल, लेकिन कौन सी गुडविल? जो बुक के अंदर नहीं है, जो बुक के अंदर नहीं है। कहां है वो कहां है? मार्केट में है। कहां है वो? मार्केट में है। लोग मुझे जानते हैं पर मैं उनकी वैल्यू नहीं लगा पा रहा। अब मैं पहले उसकी वैल्यू लगाऊंगा, जो मैंने अभी अभी सीखा है। अभी अभी मैंने सीखा है ना, कहां सीखा? गुडविल वैल्यूएशन के चैप्टर में भी सीखा ना, गुडविल कैसे वैल्यू करते। तो मैंने भी सोचा कि चलो आज पी आनंद एकेडमी की गुडविल वैल्यू करते हैं। ठीक, कैलकुलेटर खराब हो गया क्या? छोड़ो, आओ फोर्थ देखो सर, फोर्थ। अरे यार भाई कर दिया है यार, तुमको क्या लग रहा है? तुमको मैं इसी में सेटल कर दूंगा। चलो सर 7 मिनट दिखा रहा है, 7 मिनट दिखा रहा है। आओ सर अगला। अब यहां पे लिखो सर फिर से गुडविल। क्या लिखेंगे? फिर से गुडविल, लेकिन कौन सी गुडविल? वैल्यूड गुडविल। कौन सी गुडविल? अरे बोलो ना, कौन सी गुडविल? अब इसको बहुत ध्यान से सीखना, ये सीख लिया तो सब खत्म, अगर ये सीख लिया तो सब खत्म। वैल्यूड गुडविल, अपने को पहले गुडविल वैल्यू करनी है, फिर इसके बाद पार्टनर को देना। देखो सर, मैं विकास सर, कौशल सर, 3 पार्टनर हैं पी आनंद एकेडमी के अंदर। ठीक, मैं विकास सर और कौशल सर 3 पार्टनर हैं क्या नाम है, पी आनंद एकेडमी के अंदर। ठीक, अब ऐसे समझो कि आपको तो दिखता है कौन सबसे ज्यादा मेहनत करता है ना? अगर आपको दिखता है धन सर, ठीक है। तो अपना ना, अपना एक रेशो था, सुनो ना मेरी बात यार, अपना एक रेशो था 10.5 और 0.5। ठीक, हमने अपना रेशो बनाया, या 0.5 नहीं समझ में आ रहा है समझ लो, 98:1:1 मैंने अपना रेशो बनाया हुआ था। कितना? 98:1:1। ठीक, लेकिन अब उनको प्रॉब्लम हो रही है, उन दोनों को प्रॉब्लम हो रही है, कह रहे कि नहीं रेशो चेंज करेंगे। मैं कहा ठीक है रेशो चेंज करो। मैंने बोला क्या करना है? कहते इसको 1:1:1 कर दो। मैं कहा ठीक है कर दो। मैंने कहा ठीक है कर दो, लेकिन मार्केट में जाके पता करो कि कितने बच्चे मेरे नाम से आते हैं, कितने बच्चे आपके नाम से आते हैं। उन्होंने इसको कैलकुलेट किया और गुडविल पता चल गई। मैंने कहा ठीक है गुडविल पता चल गई ना, तो अभी आपको पता चला बच्चे किसके नाम से आते हैं। अब आप इस गुडविल को मुझे दे दो, इस गुडविल को मुझे दे दो। तो कहते कहां से? तुम बैलेंस शीट में तो है ही नहीं कहीं लिखी हुई। मैं कहता जब बैलेंस शीट में नहीं लिखी हुई तो कहां से दोगे? तुम दोनों दोगे। कौन दोगे? तुम दोनों लोग दोगे। अभी समझा क्या? कौन देगा मुझे गुडविल? ये बैलेंस शीट में तो लिखी हुई नहीं है, तो इस गुडविल को कौन दोगे? तुम दोनों दोगे। तुम दोनों का मतलब
गेनिंग पार्टनर देगा, किसको? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर को। मैं कहा ठीक है, तो जाओ, बन गया। देखो गेनिंग पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ये तो बड़ा आसान हो गया, लेकिन सर इसके लिए तो आपको निकालना पड़ेगा ना किसको गेन हुआ किसको सैक्रिफाइस हुआ। तो इसके लिए तो फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया हुआ है, और नहीं सिखाया तो आज सीखेंगे ना दोस्त। न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड माइनस नहीं, न्यू माइनस ओल्ड। हाँ जी, अभी मैंने इतना कर लिया। अब इसके बाद ये सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग का पता कैसे चलेगा? आप दो में से कोई एक फॉर्मूला लगाना। तो मैं दो बता ही नहीं रहा, मैं आपको एक फॉर्मूला बता रहा, बस देखो। आपको एक फॉर्मूला लगाना है सैक्रिफाइसिंग रेशो का। आपको निकालना है सैक्रिफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला। क्या है सर? आप इसमें ओल्ड रेशो को माइनस कर दो न्यू रेशो से। ओल्ड रेशो को किससे माइनस कर दे? अगर इसका आंसर पॉजिटिव फ्रैक्शन आता है, अगर इसका आंसर पॉजिटिव है तो इसका मतलब उस पार्टनर को क्या हुआ है? सैक्रिफाइस। लेकिन अगर इसका आंसर नेगेटिव आ गया तो क्या हो गया सर? ये गेन हो गया। लेकिन एक बात और याद रखना आप कि सैक्रिफाइसिंग और गेन हमेशा इक्वल आएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहां पे दिखाता हूं, समझना। ए, बी और सी, इनका ओल्ड रेशो था 4:5:6। कितना हुआ सही है? कितना हुआ सही है? 4:5:6। अब इन्होंने अपना रेशो चेंज किया है। ए, बी और सी ने बोला कि हमारा रेशो ना चेंज हो रहा है। मैंने बोला बताओ नया वाला कितना हो रहा है? मैंने पूछा नया वाला कितना हो रहा है? तो ये बोले नया हो रहा है 7, 5 और 3। कितना कर लिया सर इन्होंने? 7, 5 और 3 कर लिया। ये इनका आ गया नया रेशो। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी मैं चेक करके बता दूंगा। तो मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला लगाया, ये जो आपको ऊपर जो फॉर्मूला दिख रहा है ना, ये ऊपर जो फॉर्मूला, मैंने ये फॉर्मूला लगाया। मैं कहा देखते हैं सर, ए, बी और सी में ए का ओल्ड रेशो कितना? 4/15, न्यू 7/15। बोलो आंसर कितना आया? -3/15। अगर आंसर नेगेटिव है तो 15, तो क्या है? गेन है। बी का कितना आ रहा है सर? 5/15 और न्यू रेशो भी कितना है? 5/15। तो इनका कितना आ रहा है? 0। सर सी का कितना है ओल्ड रेशो? 6/15 और नया कितना है सर? 3/15। आंसर इज 3/15। ये क्या आया सर? सैक्रिफाइस। हमेशा हमेशा जितना गेन आएगा उतना ही सैक्रिफाइस आएगा, नहीं तो क्वेश्चन खराब हो जाएगा। समझो आपकी रेशो की कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हुई है। डन। और हम ऐसे कर देंगे। बोलो समझ में आया? आसान है? अरे बोलो ना हाँ आसान है। इतना आसान हम पढ़ते भी नहीं, ऐसे बोलो। बहुत आसान है। आओ सर, अब जब इतना आसान है तो एक चीज और सीख लेते हैं। एक चीज और सीख लेते हैं। पहले बोलो चारों चीजें समझ में आ गई? पक्का पक्का। अब अगला हटाओ इसको। अरे हटाने दो ना यार। अरे हटा। आप सब में से ये मोबाइल किस बच्चे का है? ईमानदार हो आप। आओ सर आगे देखते हैं। अब आपने जब ये रिजर्व्स मेरे साथ सीखा था ना, रिजर्व्स, गेन और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट में, ये जब आपने मुझसे सीखा था ये वाली ट्रीटमेंट, अरे ये वाली ट्रीटमेंट जब आपने सीखी थी, मेरे से याद करो ना। है वापस यहां पे पहुंचना, वापस यहां पे पहुंचना। अरे एक बार यहां पहुंच जाओ ना प्लीज, एक बार यहां पहुंच जाओ ना। पहुंच गए क्या? अगर पार्टनर चाहते हैं कि रिजर्व्स को जो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहते, वो कहते हैं कि ये बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व्स को ऐसे ही रहने दो, कहते मत बांटो अभी। जबकि रिजर्व्स बांटना पार्टनर्स के लिए फायदा है। और तीनों पार्टनर कह रहे नहीं नहीं इसको ऐसे ही रहने तो हम आपस में एडजस्टमेंट कर लेते हैं। तो उस केस में यहां पे क्या होगा सर? उस केस में होगा सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग? गेनिंग।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। मतलब यहां पे मुझे एक ऑप्शन मिल गया कि मैं ऐसे भी कर सकता हूं, जाके वहां पे लिखो बहुत बढ़िया बैटिंग कर रहे हो आप लोग, दिल खुश। भाई इतना ही सिंसियर 11th क्लास का बच्चा हो जाए तो क्या ही बात हो जाएगी, लेकिन 11th क्लास के बच्चे के अंदर पता नहीं कौन सा शुरू सवाल रहता है। अभी कल परसों मैं एक उनकी क्लास ले रहा था, विकास से छुट्टी पे है ना, तो मैंने बोला तुम लोग सीरियस क्यों नहीं होते हो? कहते अभी अभी हम बोर्ड देके आए हैं। मैं कहा बात तो ठीक है, बोर्ड देके आए इसलिए अभी सीरियस नहीं हो गए। मैंने कहा बेटा अभी 11 ठीक से नहीं पढ़ोगे तो 12th खराब हो जाएगा। कहता उसकी उस समय देख लेंगे। कैसा जिंजी है जो आज जीने को तैयार है? कहता कल की कल देखेंगे। क्या आज जी लेते हैं। एक्सपीरियंस नहीं, कई बार गलत डिसीजन से भी खराब हो जाता है बेटा। 100% रिजल्ट चले गया बोलो ये समझ में आ गया? अच्छा 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 एक मिनट देखो, अगर पार्टनर ये कह रहे हैं कि अपन लॉसेस नहीं बांटेंगे, पार्टनर कह रहे हैं कि लॉसेस नहीं बांटेंगे, अरे क्यों नहीं बांटोगे? लॉस तो बांटो। बता लॉस बांटने के लिए कौन सा पार्टनर इंसिस्ट करेगा कि बांटना ही है? कौन सा पार्टनर इंसिस्ट करेगा कि लॉस को बांटो ही बांटो, लॉस को बिना बांटे नहीं जाने देंगे? जिस पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है वो पार्टनर क्या बोलेगा? नहीं नहीं लॉस तो बांटना पड़ेगा, लॉस तो बांटना पड़ेगा। तो हम क्या बोले? नहीं नहीं भाई आपस में एडजस्टमेंट कर लेते हैं ना। तो उस केस में जो आपस में एडजस्टमेंट होगी उसमें कौन डेबिट होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर डेबिट होगा। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अरे टू बोलो, टू गेनिंग पार्टनर। बताओ गेन करके भी इसने अपना कैपिटल कम करा लिया। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अच्छा अब गुडविल जो है, बुक वाली गुडविल, उसका भी नेचर लॉस जैसा ही होता है ना? अरे बोलो ना हाँ। तो उसके केस में भी सेम यही लगेगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले बोले सारी बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, या कहीं कंफ्यूजन हो रही है? कहीं कोई कंफ्यूजन? आसान है सर ये तो, कोई बात नहीं, मैं इस कंसेप्ट को और स्ट्रॉन्ग कर दूंगा क्वेश्चन करा के। पहले आप इतना नोट तो करो। क्या नेट इफेक्ट का क्वेश्चन चाहिए इसको? करिए, कुछ पानी था और चाहिए इसको नेट इफेक्ट का क्वेश्चन। पहले बोले ये समझ में आया, उसके बाद एक कंसेप्ट है वो कराऊंगा, उसके बाद कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। पहले बोले ये समझ में आ गया इतना? पक्का पक्का? अभी आप मुझे एक बात बताओ, जल्दी जल्दी बताना बेटा। अगर वैल्यूड गुडविल है तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा? गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन अगर रिजर्व है तो कैसे होगा? आप रिजर्व को डेबिट करो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करो। लेकिन अगर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो क्या करना होगा? गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। लेकिन लॉसेस और गुडविल, बुक गुडविल के केस में क्या होगा? लॉसेस अकाउंट डेबिट होगा कि क्रेडिट? क्रेडिट होगा। तो डेबिट कौन होगा? पार्टनर्स हो जाएगा। पार्टनर्स अकाउंट डेबिट टू लॉसेस या गुडविल। लेकिन अगर वो नहीं करना तो क्या करना होगा? सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर। बोलो पक्का पक्का कंसेप्ट क्लियर है? अब अगली चीज आओ सर, पहले ये हो गया, अब आओ सर अगला कंसेप्ट। फिफ्थ बेटा, फिफ्थ देखना बेटा, फिफ्थ। ये सेकंड लास्ट के बाद पक्का पक्का खत्म। फिफ्थ, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी। आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आता है, पार्टनर्स अपना रेशियो चेंज कर रहे हैं, लेकिन जब एसेट खरीदा था तो पुराने वाले रेशियो के हिसाब से खरीदा था और अब उनका नया रेशियो चेंज हो गया। तो पार्टनर ने क्या बोला? भैया लगे हाथ एसेट और लायबिलिटी को भी रिवैल्यू कर लेते। मैं कहा ठीक है कर लो। मुझे आप सबको रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना आता है क्या? अरे बोलो ना, आता है क्या? कैसे बनता है सर? एक बार मेरे साथ बनाना। अरे एक बार मेरे साथ बनाओ तो सही यार, एक बार बना लो बस मेरे साथ, पक्का मैं आपको परेशान नहीं करूंगा, एक बार बस बना लो मेरे साथ। हाँ हाँ, पहले आप इसको बनाओ तो सही।
ये सर हम बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हम लोग बना रहे हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में दो साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है ना, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। लेकिन जब जब आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होगी आपके लिए क्या होता है, फायदा। तो आप फायदे को यहां लिखोगे बाय एसेट्स। कौन सी वैल्यू लिखनी है, इंक्रीज्ड वैल्यू लिखनी है। इंक्रीज्ड वैल्यू का मतलब क्या होता है कि सर बिफोर पीएसआर, बिफोर पीएसआर चेंज वो था 1 लाख का, एसेट के केस में बता रहा हूं। आफ्टर पीएसआर चेंज, आफ्टर पीएसआर चेंज या ऑन द टाइम ऑफ पीएसआर चेंज अब वो 1,20,000 का हो रखा है, तो फायदा कितने का हो रहा है, 20,000 का। तो अपने को ये 20,000 यहां पे लिखना होता है, यहां पे कितना जाएगा ये 20,000। अब बाकी सारे के एग्जाम्पल को इसी सेंस में समझना, ठीक। अच्छा, जब लायबिलिटी कम होगी तो आपका फायदा होगा ना, तो हम लोग लायबिलिटी की डिक्रीज्ड वैल्यू यहां पे लिखते हैं। बोलो समझ आ रहा है क्या, अरे बोलो ना, हाँ आ रहा है समझ, हाँ आ रहा है समझ। एसेट्स डिक्रीज के केस में, अरे मैं तो बहुत कुछ पढ़ा रखा है, मैंने तो तुझे बहुत कुछ पढ़ा रखा है, याद कहाँ रहता है तुझे, डेजा हूँ। चलो सर आगे, वैसे बता रहा हूं। बाय 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 यहां पे क्या आएगा, अनरिकॉर्डेड एसेट, ये भी हमारे लिए क्या होता है, फायदा। लेकिन सर यहां पे क्या आएगा, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आएगी। ठीक ठीक ठीक, अरे पहले देखते रहना, मैं सच बताऊं सेंस बना दूंगा, बस इसको आप देखते रहना, मेरे साथ देखते रहोगे तो सेंस बनेगा, नहीं तो सब खराब कर लोगे। बोलो समझ आया क्या। अच्छा, इसके बाद हम इसको कैलकुलेट करेंगे, फायदा आएगा तो फायदे की साइड, लॉसेज आएगा तो लॉसेज की साइड। कैसे, अरे बोलो ना सर कैसे। अब हमने जो शुरू में शुरू किया था, हमारे ओल्ड पार्टनर है ना, तो मैं देखो यहां पे क्या लिख रहा हूं, टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसको बांट देंगे। मान लेते हैं 2 पार्टनर थे, नहीं 3 पार्टनर थे, ए बी सी। जितना प्रॉफिट आया था मैंने बांट के इसका टोटल यहां दिखा दिया, ठीक। लेकिन किस रेशो में बांटा होगा बेटा, ओल्ड रेशो में बांटा, ध्यान से समझते रहना। लेकिन अगर एग्जाम आपसे कह रहा है, बहुत ध्यान से सुनना, एग्जाम आपसे कह रहा है कि मुझे रिवैल्यूएशन अकाउंट मत बना के दिखाओ, मुझे जर्नल एंट्री करके दे दो। क्या अब कहां लिखा है, ओ डन सर, पहले बोलो इतना समझ में आएगा, पक्का, कोई बात नहीं बेटा कोई बात नहीं, बोलो इतना समझ में आएगा। लेकिन अगर इसकी जर्नल एंट्री करनी हो तो कैसे करेंगे। अब देखो अगर इसकी जर्नल एंट्री होगी तो कैसे होगी, बताओ ना सर, इसकी जर्नल एंट्री होगी तो कैसे होगी, क्या उल्टा पुल्टा कर दो। आप जर्नल एंट्री देखना मेरे साथ, जर्नल एंट्री देखना, मैं यहां पे क्या लिख रहा हूं, एसेट। अगर इंक्रीज हुआ है तो वो क्या होगा, डेबिट, क्रेडिट। बताओ सही है कि गलत है। अगर एसेट इंक्रीज होगा, डेबिट होगा, तभी तो पार्टनर्स का अकाउंट क्रेडिट होगा। बोलो बात समझे क्या, हाँ जी सर, तभी तो यहां पे आएगा टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो पहले इसको नोट तो करो, ज्यादा पढ़ाने का भी ये प्रॉब्लम है, आगे पढ़ लिए लेकिन इवैल्यूएशन नहीं होगा। अब इसकी जगह अगर कुछ नीच बच्चे जो उंगली कर रहे हैं, वो नीच बच्चा जो उंगली कर रहा है उसके लिए बेटा दिस इज डेडिकेटेड टू यू ओनली, ओके। आओ सर, नाम नहीं लेगा बेटा, वायरल हो जाओगे, क्या वीडियो चलेगी जब ना वायरल हो गए। आओ देखो सर, एसेट जो इंक्रीज हुआ आपने उसको डेबिट करके कहां डाल दिया, रीवैल्यूएशन में, नीचे ही रहना। और इसके बाद अगली एंट्री एक और लगानी पड़ेगी उस केस में, क्या, अरे क्या लगानी पड़ेगी, अबे बोल दो यार, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। अरे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो वान्या मैडम, सॉरी मैडम,
मुझे काटना नहीं आता, इसीलिए मैं ये वाली एंट्री नहीं करता, क्योंकि इस वाली एंट्री में अगर आप देखो ध्यान से तो रिवैल्यूएशन का क्रेडिट रिवैल्यूएशन के डेबिट से कट गया। आपको आता है काटना, इसीलिए आप ये वाली कर लेना। इसीलिए मैंने, हाँ कोई सी भी कर सकते बेटा, बट इजी क्या, इस चैप्टर के अंदर आप कौन सी वाली एंट्री करोगे, पहली वाली। क्यों बेफालतू में रिवैल्यूएशन को डिस्टर्ब करना, वो कहीं मजे ले लेने, तो बुला लिया आपने उसको, एक बार क्रेडिट कर दिया, एक बार डेबिट कर दिया, क्या मिला, एक बार ऊपर एक बार नीचे चला गया। चले गया, समझ आ रहा है क्या, ज्यादा ही समझ में आता है आप लोगों को, चले गया, डन, चलो अच्छा, थैंक यू सर। अच्छा अब अगली चीज, अब अगली चीज सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सर। जैसे मैंने आपको एक एसेट की बस एंट्री करके दिखाई, बस बाकी एंट्रीज आप खुद भी कर लोगे, अरे बोलो ना हाँ, तो चलो सर ये क्या नाम है, आयुष में भाई मुझे बता दो इस लायबिलिटी वाले की क्या एंट्री होगी, तब मैं मानूंगा ना कि आपको आ गया। तू क्या, अबे तो सही जा रहा था, यस डन, सही है, डन। इसका मतलब बाकी बच्चे बना ले, एक बच्चा और टेस्ट कर लेता हूं मैं, एक बच्चा मैं, मनीष भाई मुझे बताओ इसकी क्या एंट्री होगी दोस्त, मनीष भाई इसकी क्या एंट्री होगी, किस रेशो में, चलो सर दो बच्चों ने बता दिया, एक बच्चे से और पूछ लेता हूं, परमेश भाई आप इसकी एंट्री बता दो मुझे। चलो हमारे बीच एक गधा भी बैठा है, उल्टी तुम करना, ठीक है, मैंने बोला इतना खाने के लिए। हाँ भाई क्या होगी इसकी, हाँ तुमसे हाँ तुमसे अपॉइंटमेंट लेना होता है क्या तुमसे पूछने के लिए, मुझे 3 बार कंफर्म कर, मुझसे क्यों, प्रधानमंत्री है तू, डन, वेरी गुड बेटा, ठीक। तो ये नहीं कह रहा था तू, ये नहीं कह रहा था तू बेटा, तेरे नो तो कैसा लगा, मैं सही लगा, चले क्या, आओ सर सही लगा मैं इसको, आओ चले। अच्छा लेकिन इस केस में क्या हुआ कि मेरा एसेट और लायबिलिटी चेंज हो गया। अरे भाई अगर मैंने ये ऐसे कर दिया 1 लाख और उसको 1,20,000 बना दिया, तो इसका मतलब मेरी नई वाली बैलेंस शीट में 1 लाख की जगह कितना दिखने लगेगा, 1,20,000। फिर वही वाला कंसेप्ट आ गया कि पार्टनर नहीं चाहते कि चेंज हो, लेकिन आपस में एडजस्टमेंट भी चाहते हैं। पार्टनर नहीं चाहते कि चेंज हो, लेकिन उस केस में क्या होगा, पार्टनर नहीं चाहते, कहते बैलेंस शीट का एसेट और लायबिलिटी चेंज नहीं होना चाहिए, लेकिन हम एडजस्टमेंट भी कर दो, तो क्या करना पड़ेगा, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट। अब इंटर पार्टनर एडजस्टमेंट करने के 2 तरीके हैं। पहला, आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लो। क्या बना लो, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, अब आओ देखो सर, ये भी तो आपने बनाया था रिवैल्यूएशन अकाउंट, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, जल्दी से देखो सर। अबे नहीं यार पागल है क्या, उसमें कंटिन्यू कर दो, तुम कितने भाई हो, जी आदमी है, कंटिन्यू हुआ क्या, ये है। अब मैं पक्का शिकायत करूंगा, पक्का पिटवाऊंगा मैं बेटा, से मैं बोल सकता हूं, ठीक है। चलो सर जल्दी से बनाओ, ये कुछ नहीं हुआ है, पहले तुम लिखो सर मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, अरे लिख लो यार, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, अरे देख लेना यार, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या बना रहे हैं हम लोग। मैं आपको इसका तरीका भी बताऊंगा कि अगर आपको ये नहीं बनाना तो उस केस में क्या करना है, लेकिन आपके एग्जाम में ना, अरे यार देखो आपके एनसीईआरटी में है, तो अगर है तो पढ़ लेते हैं ना, क्या प्रॉब्लम है, तुमने फीस दे रखी है ना मुझे, अरे फीस दे रखी है ना, सब कुछ पढ़ के जाओ ना, अभी बहुत टाइम है। मैं तुमको क्या बोले कि तुम्हारा 31 अगस्त, मैं ना पहले आपका ना एक्स्ट्रा टाइम लेके चल रहा था, ये 15 सितंबर तक सिलेबस खत्म कराऊंगा भाई, 31 अगस्त से पहले सिलेबस खत्म हो जाएगा। कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, नहीं अच्छी बात है क्या, बहुत अच्छी बात है इसके लिए। आओ सर, अभी 2 दिन आपकी छुट्टी है, संडे और मंडे, ठीक डन। हाँ संडे मतलब मैं किसी को भेज दूंगा टेस्ट लेने के लिए ना, ठीक। मंडे को संडे हॉलीडे ले लो यार, तुम तो ले लेते थे। हाँ
आओ सर देखो, अभी देखो, अभी देखो क्या, आओ सर देखो सर, अरे अभी देखो आपने 6 बातें तो ऊपर बनाई लिखी हुई थी ना, क्या लिखा हुआ था यहाँ पे, बाय कौन सा वाला, इंक्रीज वाला आपने यहाँ लिखा हुआ था, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, कौन सा वाला, डिक्रीज वाला। कहीं से सर की आवाज आई थी, हाँ बेटा, अरे बोलो, अबे कहीं से सर की आवाज आई थी, बोलो, है किसने बोला, जब मैं बोल रहा हूं है, जब मैं बोल रहा हूं है, मैं तुमको बोली कि है तो है, सीधे से बहस कर रहा है, कर सकते हैं आजकल यार, आजकल यही है। डन, चले सर, लिख क्यों नहीं रहे हो, अबे लिख क्यों नहीं रहे हो, नीच मैडम लिख क्यों नहीं रहे हो। डन, ये हो गया, अरे बोलो ना हाँ हो गया, बोलो हाँ हो गया, वेरी गुड बेटा। ये उंगली किसको दिखा रहे, अच्छा एक मिनट कैसा क्या, सुन, ओ एक मिनट साले, ये सही है, किसी को उंगली दिखाओ बोल दो 1 मिनट, वो भी खुश हो जाएगा। अच्छा हाँ जी सर, देखो हमारे वाले ना पहले वाले केस में क्या आया था दोस्त, प्रॉफिट आया था ना, हमने किसमें बांटा था, 2 ओल्ड पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया था, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये अपना ही है मैडम, कैपिटल है, ए बी सी, किस रेशो में बांटा हमने, ओल्ड रेशो में, लिखो हो गया, अरे लिखो ना पहले यार, फिर इसका पैटर्न भी बताऊंगा कैसे करना है, फिर इसका पैटर्न भी बताऊंगा कैसे करना है, तुम बोल रहे हो तो मैं खत्म कर देता हूं, अगर बोल हो रहे हो तो मैं खत्म कर देता हूं। इसीलिए गालियां बन गई पता है, इसीलिए गालियां बन गई, हम आ तो सकते नहीं। हाँ संबित कहाँ है, संबित भाई, संबित भाई मैंने इसको यहां से उठाया, यहाँ तक, संबित भाई मैंने इसको यहां से उठाया, कुछ देर यहां रखा, वापस यहां पे लाके रख दिया, बताओ इसको कोई फर्क पड़ेगा, पक्का, तुमको भी उठा लेता हूँ, अंदर ले जाता हूँ, अंदर वाले भी अरे वापस लाके रख दूंगा, यहीं पे कोई फर्क पड़ेगा, दादा देखो सर, अगला देखो, अगला देखो, आपने ना यहाँ पे, यहाँ से ध्यान से देखो, आपने यहाँ पे एसेट इंक्रीज को क्रेडिट किया, एसेट इंक्रीज, अच्छा तुझे फर्क पड़ सकता है, यहाँ पे नहीं फर्क पड़ेगा, अकाउंट्स में फर्क नहीं पड़ता, अकाउंट्स एसेट इंक्रीज को आपने यहां पे लिखा और वापस आपने इसको यहां पे घुमा के लिख दिया, टू एसेट इंक्रीज। अब बोलो क्या एसेट अकाउंट में कोई फर्क पड़ेगा इस बात से, भाई आपने पहले उसको इंक्रीज किया और वापस अगर उसको डेबिट में लिख दिया तो वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब इसमें कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, पहले आपने तो 20,000 जोड़े फिर 20,000 रुपए घटा दिए तो वापस अपनी ओरिजिनल फिगर पे आ जाएगा। मैंने सबके साथ ऐसा किया, देखो मैं सबके साथ ऐसा करता हूं। अरे यार क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक, संबित भाई बताएगा, संबित भाई क्रेडिट साइड में क्या आएगा यहाँ पे, बाय अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू अनरिकॉर्डेड एसेट। डन। अब इस केस में अगर ऊपर वाले में प्रॉफिट आया था तो नीचे वाले में क्या आ जाएगा, नीचे वाले में आ जाएगा लॉस, नीचे वाले में क्या आ जाएगा। अब देखते हैं चेंज क्या कर, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ध्यान से देखना, ध्यान से ध्यान से ध्यान से, बाय ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए बी सी, लेकिन अब के जो ये बांटा ये किसमें बांटा, ये न्यू रेशियो में बांटा। बोलो समझ में आया क्या, अरे बोलो समझ आ गया, जाने दिया, अरे समझ आया कि जाने दिया। अब सवाल है कि क्या सर इसका कोई सब्स्टिट्यूट है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट है क्या सर, काम आसान किया जा सकता है, बहुत आसान किया जा सकता है, देखते हैं सर, दिखाओ। मैंने भी उनको बोला था बहुत आसान है, माने नहीं, माने नहीं,
चले गया? चलो सर और देखते हैं। अगर मुझे ऐसा नहीं करना हो तो मैं क्या करूं? अगर मेरे को ऐसा नहीं करना तो मैं क्या करूं? देखो सर आपको क्या करना है, अरे देखो क्या, तुमको अपने फायदे से, फायदा कब होगा? जब एसेट इंक्रीज होगा। नुकसान कब होगा? तो आपको क्या करना है, आपको अपने एसेट, ध्यान से देखना बेटा इसको, एसेट इंक्रीज को ऐड करना है। अगर एसेट में कोई डिक्रीज आया उसको लेस करना है। आपको अपनी लायबिलिटी में अगर डिक्रीज आया तो ऐड करना है। आपकी अगर लायबिलिटी इंक्रीज हो गई तो आपको लेस करना है। आपको अगर कोई अनरिकॉर्डेड एसेट मिल गया तो आपको ऐड करना है। आपको कोई अगर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी मिल गई तो आपको लेस करना है। उसके बाद इसका आंसर निकालना है। उसके बाद इसका आंसर निकालना है। यह भी तो हो सकता है कि आंसर क्या आ रहा हो, पॉजिटिव, या यह भी हो सकता है कि आंसर क्या आ रहा हो, नेगेटिव। अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है, अगर आंसर पॉजिटिव आ रहा है तो ये क्या कंस्टिट्यूट करेगा कि आपको फायदा हो गया। लेकिन अगर आंसर नेगेटिव आ रहा है तो ये क्या कंस्टिट्यूट करेगा कि आपको लॉसेस आ रहा है। अगर प्रॉफिट आ रहा है तो उसके केस में आपको क्या एंट्री पास करनी होगी? उस केस में आपको करनी होगी गेनिंग, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, अरे टू बोलो टू, सैक्रिफाइस पार्टनर। लेकिन अगर लॉसेस आ रहे हैं तो थक गई कैसे भाई, सैक्रिफाइस, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, डेबिट, अरे टू बोलो टू, गेनिंग पार्टनर। अब बोलो कौन सा आसान है? अरे कौन सा आसान है? दोनों ही आसान है यार, दोनों ही आसान है। लेकिन काम तो दोनों में सेम ही करना पड़ा। नहीं सर, यहां पे काम बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखो, वहां पे जो आपने प्लस माइनस किए थे ना, अकाउंट्स में डाल दिया था तो ऑटोमेटिकली प्लस माइनस हो गया होगा। लेकिन सर इस वाले केस में आपको ऐसे लिख के प्लस माइनस करना है, ऐसे लिख के प्लस माइनस करना है। और दूसरा उसके बाद यहां पे आपको क्या कैलकुलेट करना है? अरे क्या कैलकुलेट करना है? यहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि किसको सैक्रिफाइस हुआ है और किसको गेन हुआ है। आपको ये भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हल्का सा काम यहाँ पे बढ़ता है। आई होप मैंने आपको सब कुछ बता दिया बेटा, मैंने सारे कंसेप्ट करा दिए आपको। PSR, चेंज इन PSR अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर के। अब 2-4 क्वेश्चंस, उसके बाद ये वाला चैप्टर भी खत्म। आ जाओ सर, क्या आप क्वेश्चन के लिए रेडी हो? अरे क्या आप क्वेश्चंस के लिए रेडी हो? 1 मिनट 1 मिनट क्या रहा है? 1 मिनट 1 मिनट व्हाट्सएप कर दू क्वेश्चन? तुम इतने बड़े हो गए। यस सर, कभी हुए? कभी? अरे कभी हुए? अच्छा, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, किसका? वही रीवैल्यूएशन अकाउंट वाला। इट इज योर चॉइस कि आप मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बनाओगे या फिर डायरेक्ट करोगे। कैसे करोगे? मैं होता तो डायरेक्ट करता, मैं होता तो। चलो नालायक बच्चों, ओनली 4 क्वेश्चन, और 4 क्वेश्चन में आपको पूरा चैप्टर समराइज हो जाएगा। देखो सर, सबसे पहले कौन आई है सर? ये कौन है? क्या नाम है इसका? क्या नाम है इसका? आशी, किरण एंड मधु आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1। अच्छी बात है। दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1:3 विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। ओहो, क्या कर दिया इन्होंने? इस रेशियो से इस रेशियो पे मूव कर गए। आगे, दे ऑल्सो डिसाइड टू गिव इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग revaluation account without affecting the books value of the asset and liability by passing adjustment entry। क्या बोल दिया? क्या बोला? कहते सर रेशो के चेंज होने की वजह से जो पार्टनर्स के बीच का एग्रीमेंट चेंज हो रहा है और जिससे उनको फायदा नुकसान हो सकता था एसेट्स के बदलने की वजह से, वो उसका इंपैक्ट देना तो चाहते हैं लेकिन बुक्स को नहीं बदलना चाहते। कहने का मतलब जो इनकी लैंड एंड वैल्यू 550 से 5 लाख की हो गई, कितना इंक्रीज हुआ है सर? अरे बोलो ना सर, कितना इंक्रीज हुआ है? 50,000 से डिक्रीज हो गया ये, माइनस। अगला सर, प्लांट एंड मशीनरी 240 से 250 हो गई है, फायदा की नुकसान? सर 10,000 का फायदा हो गया है। और सर थर्ड, सैंडरी क्रेडिटर तो लाइबिलिटी होती है, 1:30 से कितनी हो गई है? 1:20। जब लाइबिलिटी कम होती है तो फायदा। तो सर यहां पे भी कितने का फायदा हो गया है?
सर यहाँ पे भी 10,000 का फायदा हो गया। अब मैंने बोला कि सबका ओवरऑल बताओ तो, सबका ओवरऑल बताओ तो सर 30,000 का लॉस ही हो रहा है। तो अगर इस क्वेश्चन को मुझे करना पड़ेगा तो मैं कैसे लिखूंगा, देखो सर आओ, इस क्वेश्चन को करना होगा तो मैं कैसे करूंगा, सबसे पहले निकालूंगा सर, सबसे पहले क्या निकालूंगा, सैक्रिफाइस स्लैश गेनिंग रेशियो। ये पागल हो गई है, बोलो सर कैसे निकालूंगा, तीन कौन थे, अरे नाम तो बता दो उनका, आशी के, किरण और मधु, AKM। ये लिख के आया एग्जाम में, इसको पता चलेगा। वो भी मैडम भी देगी, ये बेटा आपका शॉर्ट फॉर्म मार्क्स आया, आपका ये शॉर्ट में आया मार्क्स। आओ सर बोलो कितना, AKM, ए का ओल्ड कितना है, अरे ए का ओल्ड बोलो कितना है, 3/6, 2/6, 1/6। हाँ जी सर, इसका न्यू बोलो, अरे न्यू बोलो, 2/6, 1/6 और बोलो सर पहले वाले का कितना आया है, 1/6। फॉर्मूला हमने किसका लगाया, ओल्ड माइनस न्यू, तो इसको क्या हो गया, सैक्रिफाइस। इसका बोलो, इसको भी क्या हो गया, तो भाई तो नीचे वाले का आंसर डेफिनेटली -2/6 आना चाहिए। आ रहा है क्या, आ रहा है सर, -2/6। तो इसको क्या हो गया, गेन हो गया। डन। अच्छा अभी हमने एसेट और लायबिलिटी का रिवैल्यू किया था, तो क्या निकला, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो देखो हमने लिखा टोटल डिक्रीज्ड इन एसेट एंड लायबिलिटी। कितना आ रहा है डिक्रीज, 30,000 का। किसका आ रहा है, 30,000 का। तो बोलो जनरल एंट्री क्या होगी, अरे जनरल एंट्री क्या होगी लॉस के केस में, सैक्रिफाइसिंग अकाउंट कौन हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट कौन होगा, गेनिंग पार्टनर। बोलो तो एंट्री क्या होगी, इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, केस कैपिटल अकाउंट डेबिट, अरे 2 बोलो 2, एम्स कैपिटल अकाउंट। अमाउंट बोलो अमाउंट। अब देखना सर अमाउंट में बच्चा गलती करता था, आप ना करना सर। यहां पे जो फिगर आ रही है ना, फिगर ये आ रही है 30,000 रुपए, और 30,000 का 1/6 कितना होता है, 30,000 का 1/6 बोलो कितना, 5,000। 30,000 का 1/6 फिर से कितना, 5,000। 30,000 का 2/6 कितना, 10,000। तो आ गया सर ये 5,000, ये 5,000 और ये 10,000। बोलो समझ आया क्या, आसान था, अरे बोलो ना हाँ आसान था, सीख गए। लेकिन आप इसकी जगह मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बना सकते थे अगर क्वेश्चन बोलेगा तो, जब तक नहीं बोलेगा तब तक ऐसे ही करना, ठीक है दीदी। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं सर, अगला क्वेश्चन नेक्स्ट सर। ये देखना, हरी कुणाल और उमा, क्या बात है, हरी कुणाल और उमा पार्टनर है, फर्म में शेयर करते हैं प्रॉफिट 532 में। फ्रॉम 1 अप्रैल 2026 दे डिसाइडेड कि अब वो फ्यूचर प्रॉफिट को डिवाइड करेंगे 253 में, ठीक है। लिखा द बैलेंस शीट शोज अ बैलेंस ऑफ 75,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब एक मिनट मुझे बताना ये कौन सा प्रॉफिट एंड लॉस है, एसेट साइड वाला कि लायबिलिटी साइड वाला, ये कौन सा है सर, एसेट साइड वाला कि लायबिलिटी साइड वाला, ये वाला है, ये वाला है, एसेट साइड वाला कि लायबिलिटी साइड वाला। मैंने आपको हमेशा से बोला बेटा ये क्या लिखा हुआ है 1, और ये क्या लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्लस का 1 है। तो सर प्रॉफिट हमेशा प्रॉफिट ही माना जाएगा अनलेस एंड अनटिल बोले ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस हम क्या मानेंगे, ये प्रॉफिट है। लायबिलिटी साइड में लिखा हुआ ये मेरे लिए प्रॉफिट है। तो कंपनी को सॉरी इस फर्म को 75,000 का प्रॉफिट हो रखा है। आगे, एंड अ बैलेंस शीट ऑफ 15,000 इन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड रिजर्व में। ओके 15,000 भी किस में दिया हुआ है सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में, ये भी मेरे लिए रिजर्व है। तो सर मेरे पास दो प्रॉफिट आ गए, एक 75,000 का प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरा 15,000 का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। आगे लेकिन फॉर दिस पर्पस इट वाज एग्रीड, क्या एग्री कर रहे हो यार, बोला गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड 3 लाख। ये नई चीज आ गई सर, तीसरी चीज आ गई इस क्वेश्चन में कि गुडविल भी दी हुई है। कौन सी गुडविल है, ये बुक वाली वैल्यूड वाली, वैल्यूड, इन्होंने वैल्यू करके आपको दे दिया। आगे इन्वेस्टमेंट जिसकी बुक वैल्यू 50,000 थी वो गिर के कितनी हो गई है, ओहो इन्वेस्टमेंट में कितने का लॉस हो गया है, 15,000 का। और आपके पास था भी इन्वेस्टमेंट कितने का, सारा गया, सारा गया, कुछ नहीं बचा पार्टनर्स के लिए, सारा चला गया, कुछ भी नहीं बचा पार्टनर के लिए। आगे
स्टॉक जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी 50,000, उसको डेप्रिशिएट कितने से करना है 10% से। क्या कर रहे हो आप लोग। और उसके बाद क्या है कि पास कर दो नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द अबव ट्रांजैक्शन के लिए, और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ भी है। अब किसको किसको कैसे कैसे करें, पहले एक जगह लिख लेते हैं ना कि क्या क्या हमें करना है। ठीक, आओ सर, आओ सर, देखो सर, सबसे पहले आपको क्या दिया हुआ है, अरे बोलो ना, अरे बोलो ना सर, प्रॉफिट एंड लॉस। भैया ये रिजर्व्स है, याद रखना। कितना दिया हुआ है 75,000। दूसरा क्या दिया हुआ है सर, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। भैया ये भी रिजर्व है बट सब्जेक्ट टू क्लेम होता है, ये 15,000 है। बोलो समझ में आया क्या, दो इंफॉर्मेशन तो दी हुई है। तीसरी क्या दी हुई है सर, सर गुडविल दी हुई है। कौन सी गुडविल सर, ये वैल्यूड गुडविल दी हुई है, कितना 3 लाख। सर इसके बाद चौथा क्लेम आ गया। भाई मैं क्लेम को यहीं पे लिख दूं ताकि ध्यान रहेगा। क्लेम आ गया है किस पर, इन्वेस्टमेंट पे। कितने का भाई, आपने इन्वेस्टमेंट परचेज किया हुआ था 50,000 का, उस गिर के उसकी मार्केट वैल्यू हो गई 35,000, मतलब 15,000 का नुकसान हो गया। इसके अलावा उन्होंने क्या बोला हुआ लास्ट, कि आपके पास स्टॉक है 50,000 का, उसको 10% से डेप्रिशिएट करना है। स्टॉक कितने का है सर, कितने का है 50,000 का। वो कह रहे हैं आप इसको डेप्रिशिएट कर दो एट द रेट 10% से। अब इन्होंने क्या बोला, एक जर्नल एंट्री करने के लिए बोली है, जर्नल एंट्रीज करने के लिए बोली है। इसने एक जर्नल एंट्री करने के लिए नहीं बोला। एक अगर बोला होता तो मुझे सबको मिला के एक इंपैक्ट देना पड़ता। इसने बोला आप जर्नल एंट्रीज कर दो, जर्नल एंट्रीज। तो जिस जिसके लिए जो जो जर्नल एंट्री होती है हम उसके लिए वो जर्नल एंट्रीज कर देंगे। आओ सर, सबसे पहले बताओ प्रॉफिट के लिए क्या होगी। बोलो ये जो प्रॉफिट है क्या करे। अब मेरे पास इस प्रॉफिट को बांटने के या इस प्रॉफिट को ट्रीट करने के दो तरीके हैं ना। पहला, अरे बोलो ना, याद करो ना, याद आ रहा है आपको ये देखो, ये याद आओगे पहला वाला सर्कल में मेरे पास दो ऑप्शन थे। पहला ऑप्शन क्या है सर, कि आप इसको ऐसे बांट दो, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दो। दूसरा क्या करो सर, गेनिंग और सेक्रीफाइस में बांटो। तो हम क्या करेंगे, पहले वाला लगाते हैं, सीधा उठा के इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। आओ सर, बोलो एंट्री क्या होगी, बोलो जनरल एंट्री क्या होगी। पहली जनरल एंट्री हम लोग कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट। अरे कितने पार्टनर है, 2। कितने पार्टनर है, हरी, कुणाल और उमा। हरी, कुणाल और उमास। कैपिटल अकाउंट। बेटा वान्या मेरे से पूछ लो, वान्या कह, ये सब बच्चों का होता है, मैं कर चुकी। 75,000। बताओ ये किस रेशो में बैठेगा, ओल्ड में या न्यू में। ओल्ड में। बोलो सर इनका ओल्ड क्या, इनका ओल्ड है 532। अरे 532 कैसे बैठता है, 37500 22500 15,000। सर ये पहली एंट्री हमने खिसका दी। अगला बोलो, अगला बोलो। अब अगला आईएफएफ के लिए। भाई आईएफएफ मुझे लग रहा था कि मुझे मिलेगा, लेकिन मैंने क्या बोला था, सब्जेक्ट टू क्लेम है सर। अब इसमें तो क्लेम आ गया। किसका क्लेम आ गया है, इन्वेस्टमेंट का। अरे यार इन्वेस्टमेंट ले गया, इसको सब नुकसान करा दिया। तो क्या होगी एंट्री, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट। कितने का पड़ा हुआ है 15,000 का। इससे हमें किसके लॉस को सेटल करना पड़ रहा है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। गलत है यार, ये सब मुझे पसंद नहीं आता। डन, बोलो समझ आया क्या। अब थर्ड वाला बोलो सर, थर्ड वाला क्या है। अरे ये तो वैल्यूड गुडविल है, लेकिन वैल्यूड गुडविल के केस में मेरे पास कोई ऑप्शन तो होता नहीं है। मुझे क्या करना पड़ता है, वही करना होता है, गेनिंग अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग। तो इस केस में मुझे निकालना पड़ेगा गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। आओ सर निकाल देते हैं वर्किंग नोट में। वर्किंग नोट में अपन निकाल देते हैं क्या, हरी, कुणाल और उमा। क्या रेशो था इनका, 5/10, 3/10 और 2/10। इनका नया क्या हो गया, अरे इनका नया क्या हो गया, 253। तो 2/10, 5/10 और 3/10। बोलो कितना कितना आ रहा है, 3/10 माइनस 2/10। ये डेफिनेटली कितना आना चाहिए, -1/10। तो माइनस वाले क्या है, ये दोनों गेन कर गए हैं, और ये क्या है, सैक्रिफाइस। तो सैक्रिफाइस वाला क्या होगा, क्रेडिट होगा, और गेनिंग वाला
डेबिट होगा। तो दोनों गेनिंग को डेबिट करो। दोनों गेनिंग कौन है? कुणाल, कुणाल को किया डेबिट और उमा, ये सही है, कुणाल और उमा डेबिट हो गए, अकेला छोड़ दिया हरी को। बोलो अमाउंट कितना होगा भाई? 3 लाख का 3/10 कितना होता है? 90,000। तो मैंने हरी में लिख दिया 90,000। 2/10 कितना होता है 90,000 का? और 3 लाख का, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 60,000। और यहाँ पे कितना लिखा भाई? अपनी मम्मी का फोन उठाया, तुम्हारे वजह से फोन आया होगा, आपकी मम्मी का मेरे पास फोन आ रहा है। चलो सर, ये समझ में आ गया? पक्का पक्का। ये 3 तो आप कर लेते, लेकिन आप ये लास्ट वाले में प्रॉब्लम कर सकते थे, क्योंकि हमारी क्लास में बैठी हुई बेटा वान्या ये कहेगी रिवॉल्यूशन अकाउंट खोलो। मैं नहीं खोलूंगा, मैं नहीं खोलूंगा। या खोलूं? नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। बोले से क्या करें? डायरेक्ट कर देते। डायरेक्ट कैसे होगा भाई? स्टॉक बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है, तो इससे पार्टनर्स का कैपिटल बढ़ेगा कि घटेगा? घटेगा। तो पार्टनर अकाउंट क्या होगा? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट होगा। कर दो सर एंट्री। डी कर दो सर, डी बोलो डी। हरी, कुणाल, उमा, डेबिट डेबिट डेबिट। भाई स्टॉक कितने से कम हुआ? 5,000 से। कैसे बढ़ेगा? 25, 15 और 1000। बोलो सर, समझ आया क्या? हाँ जी। तो मेरे हिसाब से सारे कंसेप्ट्स हो चुके हैं। अभी फिलहाल कोई कंसेप्ट्स नहीं बचा, बस 2 छोटी छोटी बातें बची है। कंसेप्ट खत्म, 2 छोटी छोटी बातें बस। कंसेप्ट्स खत्म। क्यों संबित भाई, समझ आ रहा है क्या? संबित भाई कैन यू इमेजिन कि एक दिन में 2 चैप्टर खत्म हो गए? अभी तीसरा और शुरू होने वाला है, वो भी खत्म हो जाएगा। नहीं मैडम, करना पड़ेगा, सॉरी। पिज्जा खिलाया मैंने, मैं अपना पैसा वसूल के दूंगा। मैं अपना, या तो तुम्हें पिज्जा नहीं खाना चाहिए था, और अगर तुमको लगता है कि हाँ हम पहला चैप्टर छोड़ सकते हैं, तो भैया सब बच्चे मुझे 500 रुपये लौटा दो। हाँ, पिज्जा कितने का भी हो मैं 500 लूंगा, मेरी चीज थी वो। अब वो मेरी चीज थी भाई। अब कोई ब्रेक नहीं। फर्स्ट अभी पढ़ाऊंगा, पढ़ा दो, बहुत बड़ा है वो, तुम्हारी सोच से भी। आज हम कहीं नहीं जाएंगे बेटा, आओ आगे चले गया। अरे बोलो पक्का ये, अभी इसमें किसी को डाउट है तो मैं इसे पूछो यार। भाई अब ये दोबारा से फास्ट ट्रैक में पढ़ाया जाएगा जब मैं 15 सितंबर के बाद क्लास लूंगा, उससे पहले ये नहीं पढ़ाया जाएगा। हाँ एक्स्ट्रा में तो आप में से कुछ भी पढ़ सकते हो, कुछ भी, लेकिन उससे पहले मैं फॉर्मली नहीं पढ़ाऊंगा। सामने से पूछा क्या आ गया या आगे चलूं? पक्का अगर आ गया, इतना इतना भरोसा है आपको अपने ऊपर कि आ गया, तो आओ सर मेरे साथ ये वाला क्वेश्चन कर दो। हाँ मम्मी को मैसेज करके बोल दो मम्मी आज नहीं आ पाऊंगी। क्या? हाँ एक करना है। आओ सर ये वाला क्वेश्चन देखना। नीला मैडम क्या हुआ, कहां चली गई आप? मैडम तब से बैठे हुए हो, तब आपकी एनर्जी खत्म हो गई। बैठी बैठी एनर्जी खत्म हो जाती है क्या? भेज दिया क्वेश्चन, मैंने भेज दिया है। आओ इधर देखो, इधर देखो सर, देखो क्वेश्चन लिखा है राधा। ओहो ये तो अच्छा क्वेश्चन आ गया, आप तो पढ़ो। राधा, गौरी एंड कबीर, कबीर कबीर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 4:3:2, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:4। क्या कहते हैं मतलब, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल। इन्होंने अपना रेशियो चेंज किया 4:3:2 से 9:7:2 ठीक है। इन्होंने क्या किया, उसके बाद बोला कि एक्सट्रैक्ट हमने बैलेंस शीट से निकाल के आपको दिखाया। एक्सट्रैक्ट का मतलब बैलेंस शीट का छोटा सा टुकड़ा। आपके पास इन्वेस्टमेंट कितने की है? 2 लाख रुपए की। कितने की इन्वेस्टमेंट है? और आपने उसको सपोर्ट करने के लिए आईएफआर कितना बनाया हुआ है? 18,000 का। आपने आईएफआर बनाया हुआ है 18,000 का। मैं देखो इसको ऐसे समझो, देखो आप ना, आप जैसे बच्चे हो, मान लेते हैं कि आप बच्चों से मैं फीस ना पढ़ाने के बाद लेता हूं। आप ऐसा समझो कि आप बच्चों से मैं फीस आपको पढ़ाने के बाद लूंगा, तो हर महीने आप मेरे डेटर बनते चले जाओगे ना, डेटर। तो ये ऐसे इन्वेस्टमेंट मेरे लिए डेटर हो गया। और क्योंकि डेटर को कुछ बुरा भी नहीं लगना चाहिए, तो मैंने डेटर के लिए यहाँ पे एक रिजर्व बना दिया। कोई डेटर भागेगा या कुछ होगा तो मैं यहाँ से सपोर्ट करा दूंगा। ठीक ऐसे ही मैंने ये काम किसके साथ किया है? इन्वेस्टमेंट के साथ किया है। ठीक, लेकिन अब देखो क्या होता है। सबसे पहला, इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है। इसका मतलब क्या है कि सर आपका इन्वेस्टमेंट 2 लाख का था और 2 लाख का है, तो इसका मतलब सारा का सारा 18,000 किसका हो जाएगा? राधा, गौरी और कबीर का। और राधा, गौरी, कबीर इसको कैसे बांट लेंगे? 4:3:2 में। तो जनरल एंट्री क्या बन जाएगी?
IFR अकाउंट डेबिट टू राधा टू गौरी टू कबीर, किस रेशो में? 4:3:2 में। जरा 18,000 को 4:3:2 में बांट के बताना कितना आया? 8, 6 और 4। बोलो समझ में आया क्या? नहीं करना नहीं है। अगला, लेकिन अब यहां पे क्या बोला? इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 2 लाख। भैया जब तुमने यहाँ पे नहीं बताया था तब भी मैंने उसको कितने का माना था? 2 लाख का ही, और तुम बोल रहे हो वो अभी भी 2 लाख का ही है, इसका मतलब सेम, मुझे कोई नुकसान ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब केस 1 और केस 2 में सेम एंट्री। बोलो ना हाँ। आगे, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट की कितनी हो गई है? 191। अरे यार, मार्केट वैल्यू कितनी हो गई है? 191। मतलब कितना नुकसान हो गया? 9,000 का। तो इस 18,000 में से 9,000 कहां चले जाएंगे? IFR में। इस केस में जनरल एंट्री क्या होगी? सर इस केस में जनरल एंट्री देखो हम ऐसे करेंगे, IFR डेबिट 18,000 का था, इसको हम कहां डाल देंगे? टू इन्वेस्टमेंट में। कितना? इन्वेस्टमेंट में डाल दिया 9,000। बचा वो किसके पास जाएगा? राधा, गौरी और कबीर। कितना कितना? 4, 5 और नहीं क्या एंट्री? 4, 3, 2। ओके, 4, 3, 2 में कितना कितना आया दोस्त? 4,000, 3,000 और 2,000। बोलो समझ में आ गया? अगला सर, अगला सर, लेकिन ये 218 हो गया, अब बढ़ गया, अब क्या होगा? अब इसकी एंट्री देखना, ये इंपॉर्टेंट है भाई। IFR तो आपको मिल ही रहा था भाई, आपके पास IFR कितने का था? ये तो आपको बढ़ता ही बढ़ता, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट की भी वैल्यू बढ़ गई तो आपका तो फायदा हो गया। तो आप ऊपर क्या लिख दोगे? इन्वेस्टमेंट कितने का? 18। अब जो पार्टनर को 18 मिलेगा तो उसकी जगह कितना मिलेगा? 36 टू राधा, टू गौरी एंड टू कबीर। अब बोलो कितना कितना बटेगा? ये सब ओल्ड रेशियो में, बोलो कितना बटेगा? अरे बोलो कितना बटेगा? कितना? 16, 12 और 8। बोलो समझ में आया क्या? अच्छा, कोई बच्चा रिवैल्यूएशन अकाउंट तो नहीं खोलेगा? वानिया दीदी है। अब अगला देखो सर, ये कितना हो गया? 173। भाई नुकसान कितने का हो गया? नुकसान कितने का? सर नुकसान हो गया 27,000 का। तुम्हारे पास है कितना IFR? ओहो, इसकी जनरल एंट्री देखो कैसे होगी सर। हम लिखेंगे IFR भैया मेरे पास था सिर्फ 18,000 का, लेकिन अरे नीचे देखो ना मैडम, लेकिन इन्वेस्टमेंट कितने का हो गया? इन्वेस्टमेंट हो गया 27,000 का। तो 9,000 कहां से निकाले? डेबिट, डेबिट और डेबिट। क्या क्या नाम है? राधा, गौरी और कबीर। 4, 3, 2। अभी जिसको समझ में नहीं आया मेरे से पूछो, अभी जिसको समझ नहीं आया मेरे से पूछो। हाँ जी, कहाँ पे? फोर्थ कहाँ है? 30 तो है ये। अच्छा यहाँ पे फोर्थ वाले में क्या है? मैडम खोल सकते हैं ना, खोलो ना, आपको आपकी मर्जी, आप रिवैल्यूएशन अकाउंट में डाल दो। पहले इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, उसके बाद रिवैल्यूएशन टू ओल्ड पार्टनर। ये आप ऐसे भी तो कर सकते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है उसमें टाइम बढ़ रहा है। अब तो अपन इंटेलिजेंट हो गए ना, अब तो अपन इंटेलिजेंट हो गए ना। नहीं करना तो ऐसे करो, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, ठीक। उसके बाद फिर रिवैल्यूएशन डेबिट टू राधा, टू गौरी एंड टू कबीर। तो एक ही तो बात होगा यहाँ पे, फिर से बटेगा तो 18 ही हो कहीं पे भी हो सकती है, पर अपने को करनी नहीं है। अपन डायरेक्ट बांटेंगे, रिवैल्यूएशन शुरू करेंगे एडमिशन से। पहले बोलो इतना समझ में आया क्या? जी शादी थी क्या हुआ? फट गए? जी जी फट गए? इतनी जल्दी कौन फटता है यार? अबे कितना टाइम हो गया पढ़ते हुए? 4 घंटे हो गए। चलो सर एक लास्ट क्वेश्चन कर दो, उसके बाद मैं सोचूंगा कुछ। अब चलना, मार दो इसको अकेले। आओ सर, हाँ आपको अलग से कहता हूं। आओ, परम, करण और पवन। परम, करण और पवन। अभी मैं वोट कराऊंगा, वोट कराऊंगा, ठीक। पहले वाला क्वेश्चन दो। पर मेरे भाई तो दिख नहीं रहा मुझे, अभी फुल एनर्जी दिखनी चाहिए, तब मैं सोचूंगा। अगर कोई लगा हुआ दिखा अभी बताऊंगा, 5 मिनट में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। आओ उधर देखो, मेरे मूड के ऊपर है मैडम। मेरे मूड के ऊपर है। अभी आप ये वाला क्वेश्चन अगर अच्छे से करो तब मैं बताऊंगा। देखो
देखो परम, करण और पवन, इधर देख लो यार। परम, करण और पवन शेयर करते हैं प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:2। डिसाइड किया कि अभी वो लोग कैसे बांटेंगे, 2:3:4। 1 अप्रैल 2026 से फिर से बैलेंस शीट का एक टुकड़ा निकाल के आपको दिखाया जहां पे क्या पड़ा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का, 90,000 का। अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई तो अपन क्या करेंगे, पूरा का पूरा 90 वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2, परम, करण और पवन किस रेशो में, ओल्ड रेशो। भाई साहब एकदम से एनर्जी आ गई, एकदम से एनर्जी आ गई। अगला, सर कोई क्लेम ही नहीं आया, सेम है, चाहे इंफॉर्मेशन ना दे या क्लेम ना दे सेम। वो समझ आ रहा है, जाने दे रहा है, आ रहा है, इसको आ रहा है, बहुत अच्छे से आ रहा है। आगे ओके, लेकिन क्लेम आ गया 45,000 का। अगर 45,000 का क्लेम आ जाएगा तो जर्नल एंट्री क्या होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम 2 परम, 2 करण, 2 पवन, किस रेशो में, 4:3:2 में। डन, पक्का। अच्छा, लेकिन अगर क्लेम ज्यादा का आ गया तो अगर क्लेम ज्यादा का आ गया, अगर क्लेम ज्यादा का आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेरे पास तो 90 का ही है, लेकिन क्लेम कितने का आ गया है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का आ गया, 99 का। तो भैया 9,000 पार्टनर्स देंगे, मैं रिवॉल्यूशन में नहीं डालूंगा, मैं सीधा पार्टनर का अकाउंट डेबिट कर दूंगा। कैसे होगा, परम, करण और पवन डेबिट कर दिया। हाँ जी, रेशो क्या है, 4:3:2। अरे 4:3:2 का मतलब 4,000, 3,000 और 2,000। बोलो आसान था। लेकिन सर अगर क्लेम एज इट इज उतना ही आया, WCR टू WCR, कैसा लगा, पक्का पक्का। अभी ये भी खत्म हो गया। चलो सर, थैंक यू सो मच।